थाने में बैठाने के बाद करीब एसओ साहब 11:30 बजे रात में अपने केबिन में हमें बुलाए। और 11:30 बजे केबिन में बुलाने के बाद करीब 11:30 बजे से उस केबिन में मैं गया तो ऑलरेडी पहले से 12-13 लोग मौजूद थे वहाँ पे, कुछ कांस्टेबल। तो वो लोग अपना गेट बंद करके हमें 11:30 बजे से मारना स्टार्ट किए। करीब 1 बजे तक हमें मारे। आज आज एक वीडियो वायरल हुआ है जो थाना मधुबन से संबंधित है। इस वीडियो में सौरभ गुप्ता एवं पिंटू पांडे को के शरीर पर चोटें दिखाई जा रही हैं। यह आरोप है कि यह चोटें मधुबन थाने के एसआई अजय कुमार सिंह एवं कांस्टेबल पिंटू यादव के द्वारा कारित की गई। जांच कराई गई तो पाया गया कि सौरभ गुप्ता काफ़ी मनबड़ किस्म का आदमी है, जो मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात को लेकर के वो पुलिस को काफ़ी देर तक गाली देता रहा। जब पुलिस पार्टी वहाँ से थाने की तरफ आई तो पीछे पीछे गालियाँ देते हुए थाने तक पीछा किया। ये इस पूरी घटना की सामान्य रूप से जांच करा करके इन दोनों को, एसआई अजय सिंह को और कांस्टेबल पिंटू यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। विस्तृत जांच सीओसीटी को दी गई है और उनकी जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मधुबन स्टेट बैंक के बगल के रहने वाले हैं, मधुबन नगर पंचायत के। सर एक्चुअली मैं 1 तारीख के शाम को अपने सुग्गी चोरी ज्वेलरी की दुकान से वापसी हो रहा था। उस दौरान रास्ते में एक कांस्टेबल और एक एसआई दोनों लोग अपना कुछ चेकिंग वगैरह कर रहे थे और इस तरीके गाड़ी लगाए थे कि कोई पैदल भी ना निकल सके। और मेरे से ज़बरदस्ती किया गया कि साइड से निकल जा, मतलब बहुत भद्दी-भद्दी गालियाँ दे करके, माँ-बहन की गालियाँ दे करके उन्होंने बोला साले साइड से निकल जा। तो उस दौरान मेरे भी मुँह से ये निकल गया, सर अगर मैं ये हूँ तो आप भी तो ये होंगे, गाली दे करके। बस इसी पे वो लोग मेरा पीछा किए, पीछा करके मेरे घर तक आए। मेरा घर देखे कि इस जगह ये रुक गया, उसके बाद थाने में गए। थाने में जाने के बाद करीब 15-20 सिपाहियों को लेकर के आए, जिसमें एसआई वगैरह भी थे। और आए घर पे मेरे, और बिना कोई अरेस्ट वारंट के, कुछ भी नहीं था, वो मुझे थाने उठा ले गए। थाने में ले जाने के बाद बहुत लोगों का फ़ोन वगैरह भी आया, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। जैसे कि अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ रामविलास चौहान जी जो हैं विधायक हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, उनका भी कोई नहीं सुना। दारा सिंह चौहान, सुब्बी बाबा, ये सब लोगों ने फ़ोन किया लेकिन उनका कोई नहीं सुना। फिर उन्होंने हमें बैठा दिया थाने में। थाने में बैठाने के बाद करीब एसओ साहब 11:30 बजे रात में अपने केबिन में हमें बुलाए। और 11:30 बजे केबिन में बुलाने के बाद करीब 11:30 बजे से उस केबिन में मैं गया तो ऑलरेडी पहले से 12-13 लोग मौजूद थे वहाँ पे, कुछ कांस्टेबल। तो वो लोग अपना गेट बंद करके हमें 11:30 बजे से मारना स्टार्ट किए। करीब 1 बजे तक हमें मारे। 1 बजे तक मारने के बाद उसके बाद उन्होंने बोला कि वो गाली दे दे कर मार रहे थे, और एसओ साहब जो है कि डायरेक्शन दे रहे थे कि कैसे मारना है, कमर पे मार, ऊपर मार, नीचे मार, पैर पे मार, उंगली पे मार। कुछ लोगों से बोले, जिनका एक लोग हैं, नाम तो मुझे सबका पता है, लेकिन एसओ साहब वहीं पे नाम लेकर के बोले, उसका ऋषभ द्विवेदी नाम है, इसका हाथ ज़मीन पे रखवा और इसके उंगली पे चढ़ जाए। जूते वो पहने हुए थे और उंगली वगैरह पे चढ़े। उसके बाद सब होने के बाद करीब 1 बजा। 1 बजे के बाद वो क्या बोले कि चल तुझे मैं माफ़ कर दूंगा, एक काम कर, वहाँ 5-6 लोग बैठे हुए थे पुलिस लोग, तो उनसे बोले जा तू उनका पैर छू के माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। सर मैं गया, उनका जैसे ही पैर छूने, उन्होंने एक थप्पड़ बहुत कस के मुझे मारा। फिर वो बोले अरे तू इससे भी मार खा गया, चल तू छोड़, चल उनसे माफ़ी मांग ले। मैं दूसरे के पास गया माफ़ी मांगने, वो भी मुझे मारे। ऐसे करते करते 4-5 लोग, जितने लोग बैठे थे, सब लोग मुझे मारे। उसके बाद मारने के बाद फिर वो हमें लॉकअप में डाल दिए अंदर। लॉकअप में डालने के बाद मतलब मुझे आया समझाने कि अगर कोई पूछने आता है कि कोई तुम्हें एक भी थप्पड़ मारा है, तो एसओ साहब बोले तो तुम कह देना कि नहीं हमें कोई नहीं मारा है। और वो फतेहपुर में मेडिकल भी हमारा कराएं, हमें चोट बहुत जगह भी आपको हम दिखाते हैं। फतेहपुर में मेडिकल कराएं मेरा, और मेडिकल में 0 दिखवाएं। सर मेरा अगर ये हाल नहीं होता तो मैं यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती भी ना होता। तो क्या गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई? गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी पुलिस लोगों के दबाव की वजह से। किस किस चीज़ से पुलिस आपको मारी है? मतलब क्या क्या? सर वो कुछ चमड़े का बेल्ट वगैरह रखे थे,
और वो काफ़ी चौड़ा और लंबा था, उससे मार रहे थे। तो उसमें डंडा टाइप का पीछे लगा हुआ था, डंडे से जैसे मेरे घुटने पे वो मारे, घुटने पे, उंगली पे, पैर पे, इधर इधर साइड पे, इस पे मारे हैं, इस पे मारे कितने हैं। पुलिस वाले मिलकर मार रहे थे? करीब 12-13 पुलिस वाले मिल के मार रहे थे। तो इसके बाद आपने क्या शिकायत की कि कहीं किसी से या उच्च अधिकारियों से आपने मुलाकात की? मुलाकात करने का बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरा कोई सुन ही नहीं रहा। असल बात हमारे यहाँ के ये जिला मंत्री हैं प्रवीण गुप्ता जी, इनसे भी बहुत कहवाया गया, लेकिन एसपी साहब लोग कोई मिल नहीं रहे। तो हमने अपना दरखास्त दे करके जो है कि चला आया। मैं वहाँ पे उनके जो भी होते हैं लोग, उन लोगों को बोले कि मैं एसपी साहब तक पहुँचा दूंगा, यहाँ पहुँचा दूंगा, वो कर दूंगा, मैं दे करके चला आया। अगर सर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो मैं ऊपर तक जाऊँगा। आपके साथ और भी कोई था? हमारे साथ ये हमारे दुकान पे रहता है, हमारे साथ ये नहीं थे, ये पिताजी की दुकान पे रहता है, हमारे दुकान पे नहीं। तो ये पिताजी का दुकान बढ़ा उड़ा करके आए और मार्केट में हम लोग जैसे निकलने वाले थे, ये गाड़ी पे बैठे वैसे ही वो लोग हमारे गेट पे चले आए, 15-20 सिपाही लोग। तो वो बस ये पूछे कि तुम्हारे साथ स्कूटी पे कौन था। हमें इनको बताना, इनका बयान लेने के लिए वहाँ एक्चुअली बुलाया गया थाने पे। तो वो लोग बयान लेने के लिए बुलाए, लेकिन बयान नहीं लिए, तुरंत बंद करके इनको भी करीब 50 बेल्ट मार दिया गया। चलिए, कहीं तक समझ में आ रहा है कि अगर मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, मैं न्याय चाहता हूँ और इन लोगों को सस्पेंड कराना चाहता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरी 1% की कहीं गलती भी है, तो इस तरीके से मारना नहीं चाहिए। मेरे ऊपर धारा लगाकर हमें जेल भेजते हैं आप। और इस बेचारे की क्या गलती थी? ये तो मेरे यहाँ 4,000-5,000 पे नौकरी करता है, इसको दवा कराने भर का इसका हम जो पैसा देते हैं, इसके पास पैसा नहीं होगा। ये कहाँ से अपना भाई वो करेगा, ये क्या बताइए काम कि करते हैं? हमारा ज्वेलरी का व्यवसाय है, हाँ, सुग्गी चोरी में। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही? कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लेकिन लगता है योगी सरकार में न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए। ऊपर से मैं भाजपा में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं भाजपा का खुद ही कार्य करता हूँ, योगी जी की मैं बहुत पूजा करता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी जी मेरी बात सुनेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं अपनी गलती जानना चाहता हूँ। मुझे मारा तो गया, लेकिन मेरी गलती का मुझे पता ही नहीं कि मेरा गलती क्या है। पुलिस का रवैया इस तरीके से जो है योगी सरकार में, और आप क्या कहना चाहेंगे, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी? क्या कहना चाहेंगे सर, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं अपना कदम बढ़ाना चाहता हूँ आगे। मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ इसमें। आपके साथ क्या भाजपा के अन्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी इसमें खड़े हैं आपके साथ? नहीं, खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं मेरे साथ। और ऐसा नहीं है कि उस रात जब मुझे 7-7:30 बजे ले गया गया, तो ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोन ना किया हो थाने पे। एसओ साहब कहें कि जिला मंत्री भी जो हैं प्रवीण गुप्ता, वो भी जो है फ़ोन किए थे। आपने बताया कि तमाम लोग वहाँ के हाँ, विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक सब सभी। सब लोग फ़ोन किए, लेकिन वो एसओ साहब बोले हाँ घर का बच्चा है, नहीं छुएंगे, जो भी कुछ वो उन्होंने बोला हो। लेकिन वो 11:30 बजे बुला करके मुझे बहुत मार चुके हैं। आज युवकों के आप उपाध्यक्ष भी हैं, इसके बाद आपके साथ ये बर्ताव किया गया है, तो आम जनता जो जो कि एकदम आम होता है, उसके साथ क्या होगा अगर इस तरीके का कोई घटना? सर अब हमारी चोट देखिए, उसके बाद बताइए। अब जब मेरे साथ हो रहा है तो अन्य आदमी के साथ क्या वो लोग करेंगे? वो लोग, पुलिस में उन लोग को रहना धिक्कार है, उन लोग को सस्पेंड करना चाहिए। यहाँ नहीं, समाज के लोगों से हमारे पूछेंगे, सब लोग यही नारा लगा रहे हैं बस कि सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे पुलिस वाले वर्दी के लायक नहीं है। हम लोग भी वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मेरा भी जब मैं व्यवसाय अपना नहीं किया था, छोटा था और मैं जब, तो मेरा भी बहुत मन था पुलिस में जाने का। लेकिन ये सब देख करके तो आगे ये बताइए, पुलिस वालों को 10 लोग क्या सोच रहे होंगे इस टाइम? यही ना सोच रहे होंगे कि भाई बहुत गलत किया। भाई उस चीज़ में मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी तो लोग गलत कहेंगे। मैं ये नहीं कहता सारे पुलिस वाले गलत होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जिनका जांच कराकर उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, जिसमें मैं 12-13 लोगों का नाम भी देना चाहता हूँ।